एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोटिस आया DSSSB की तरफ से। पोस्ट कोड था 35/21। बोलें कि TGT नेचुरल साइंस मेल्स का रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट थी वो 1040 पोस्ट की थी। अनरिजर्व कैटेगरी में 482 सीट्स थी, EWS में 29, OBC में 242, SC में 198 और ST में 89, PHOH में 22 और PHVH में 20 वैकेंसीज थी। तो हमें इस वीडियो में ये देखना है कि जो कट ऑफ है उससे ऊपर कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है, कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें आगे क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और डेफिशिएंट कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं। तो जो मार्क स्टेटमेंट है वो 6500 लोग अपीयर हुए थे, ठीक है, टीयर 1 में। उसके बाद एज लिमिट 24/6/2021 से पहले आपकी जो एज थी वो मिनिमम आपकी कैलकुलेट होगी इस डेट से पहले, अगर आप अप्लाई करते हैं एज क्राइटेरिया में या नहीं। उसके बाद PHOH कैटेगरी में टोटल ये 22 कैंडिडेट्स सिलेक्ट, मतलब 22 कैंडिडेट्स ने के लिए सीट्स थी, बट उसमें से कुछ के पास PH का सर्टिफिकेट नहीं था, PHOH का, तो उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। PHVH कैटेगरी में टोटल 7 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जिनके पास, अभी नीचे हम देखेंगे इन 2 स्टार्स का मतलब क्या है, जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था VH का। अनरिजर्व कैटेगरी में 459 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, ये उनके रोल नंबर्स की लिस्ट है, आपको रोल नंबर में अपना लिस्ट में अपना रोल नंबर देखना है। EWS कैटेगरी में टोटल 26 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, OBC में 176 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर OBC पे भी 2 स्टार्स मार्क्ड हैं। SC कैटेगरी में टोटल 195 सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, ST कैटेगरी में टोटल 89 सिलेक्ट हुए हैं। तो हमने देखा था कि स्टार मार्क था PHOH पे, तो कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स, उनको कंसिडर नहीं किया गया है इन फॉलोइंग रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स को, क्योंकि उनके पास PS सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद इन कैंडिडेट के रोल नंबर में पेपर 2 में 30% ही मार्क्स आए, मतलब वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आए थे। नो डबल स्टार, ये हमने OBC में भी देखा था। ओनली 7 कैंडिडेट्स इन PHVH कैटेगरी एंड 176 कैंडिडेट्स इन OBC कैटेगरी हैव सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर किए हैं, सिर्फ ये उतने ही कैंडिडेट्स वहाँ पर सिलेक्ट कर पाए। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ द अबव 974, जो 974 कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड EWS, मतलब जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको अभी थॉरो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोगों के पास मेल आएगा कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है वो भी मेल में पता चलेगा आपको। तो उससे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड रखने हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं, अगर उनमें से कोई रिजेक्ट होता है कैंडिडेट, तो फिर वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ अबव 974 कैंडिडेट्स शैल फर्दर भी सब्जेक्ट टू जेन्युइननेस जज, मैंने भी बताया कि उनकी कास्ट सर्टिफिकेट्स ये सब फिजिकली सब चेक होंगे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा अगर उनके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट पाए गए तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि जो डिपार्टमेंट है जिसने भी कास्ट सर्टिफिकेट या बाकी के सर्टिफिकेट जहाँ से मिले हैं वहाँ से भी आपके सर्टिफिकेट्स की जेन्युइननेस को वेरीफाई किया जाएगा, जैसे SC ST का, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों के वेरीफाई होंगे। उसके बाद OBC कैंडिडेट्स अगर दिल्ली के हैं आप, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। ये हम पहले की भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न शैल इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू कैंडिडेट्स। जब आपका वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है, जिसमें बाकी की चीज़ें आपकी चेक होकर बताई जाएंगी आपको। द यूज़र डिपार्टमेंट शैल इंश्योर दैट अपॉइंटमेंट मेड इज कन्फर्मिटी विद DOPT गाइडलाइंस। सारी गाइडलाइंस को देखते हुए आपको टाइम पे इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी, कहाँ आना है, कब ज्वाइनिंग है, किस स्कूल में ज्वाइनिंग है, ये सब चीज़ें। द कैटेगरी वाइज मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट प्रोविजनली नॉमिनेटेड, तो जो ऊपर लिस्ट है उसमें जो लास्ट कैंडिडेट हैं उसके मार्क्स ये थे। अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स हैं 118.101, EWS में 111.86, OBC में 70.50, SC में 96.16, ST में 86.05, PWD में 78.63 एंड PWVH में 69.98। तो मतलब इन मार्क्स के अबव कैंडिडेट्स और ये कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। इसके बाद वेटिंग पैनल में भी कुछ मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए वेटिंग लिस्ट में जो मार्क्स हैं उनके बीच के कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स हैं। तो अब जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कैंडिडेट्स को कैसे सेलेक्ट किया है, 115.58 से लेके ऊपर जो मार्क्स थे उनके बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनको रखा गया है। OBC कैंडिडेट का कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही
मतलब जितनी पोजीशंस थी उनको ही सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए इधर वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं है। द यूज़र डिपार्टमेंट एट इट्स ओन लेवल विल यूटिलाइज द वेटिंग लिस्ट ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग। जब मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स को वेरीफाई करके ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाएंगे, अगर उसके बाद सीट्स कम, मतलब उसके बाद कैंडिडेट्स कम हुए, तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा। ये जो वेटिंग लिस्ट की लिस्ट है ये 1 साल तक वैलिड है, मतलब जिस दिन रिजल्ट निकला है उसके बाद से, मतलब रिजल्ट इन द सेंस जिस दिन से वेटिंग लिस्ट निकली है उससे 1 साल तक ये वैलिड है। उसके बाद इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तब तक अगर वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप अगला जो फॉर्म निकलेगा उसको, उसके लिए वेट करिए और उसको भरिए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पोस्ट ऑफ हैज़ बीन क्लोज, फर्दर वेटिंग पैनल शैल बी वैलिड अप टू, तो यहाँ पे डेट भी रखिए 27/7/2023 तक ये वेटिंग लिस्ट का पैनल जो है वो वैलिड होगा, जैसे मैंने बताया डेट ऑफ रिजल्ट से। तो इस तरीके से हमने ये वाला नोटिस तो देखा, अब हमें दूसरा वाला नोटिस देखना है। तो जो दूसरा वाला नोटिस है वो रिजेक्शन नोटिस है टीजीटी नेचुरल साइंस मेल का, ठीक है। तो किन स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया है और रोल नंबर के साथ रिमार्क्स भी दिए हैं। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स ई डॉजियर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो टोटल 37 स्टूडेंट्स को इसलिए रिजेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से वीडियो एंड होता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपडेटेड रहें टीजीटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए, स्पेसिफिकली टीजीटी नेचुरल साइंस के कंटेंट के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए और बहुत कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।